ओके, तो पिछले वीडियो में हमने बात की एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। एक्चुअली हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोग्राम करने की कोशिश की गोलैंग में। वहाँ पे हमने एक लिस्ट मेंटेन की जहाँ पे हम लाइब्रेरी के मेंबर्स का नाम स्टोर कर सकते हैं। वो लिस्ट हमने मेंटेन की यूजिंग अ स्लाइस वो लिस्ट होती है गोलैंग में जिसकी कोई फिक्स साइज़ नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे एक फिक्स साइज़ दे दूँ 4, देन दिस इज़ एन एरे। विदाउट अ फिक्स साइज दिस इज़ अ स्लाइस। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं एक चीज़ विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इज़ हाउ टू गेट द लेंथ। अगर हमें स्लाइस की लेंथ चाहिए देन वी कैन डू दिस लेंथ इन ब्रैकेट्स मेंबर्स लिस्ट एंड आई गॉट 4। ओके, नाउ मूविंग दिस असाइड हम बात कर लेते हैं मैप्स के बारे में। अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम में आपको एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। वो है कि आपको चाहिए कि आप सभी मेंबर्स के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी स्टोर करें, और इस तरह से स्टोर करें कि ये आपके लिए इजी हो किसी भी मेंबर का फ़ोन नंबर रिट्रीव करना। मतलब आपको किसी मेंबर का नाम दिया जाए और आप इजीली उसका फ़ोन नंबर रिट्रीव कर पाओ। तो अब तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमने सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स स्लाइसेस एंड एरेज की बात की है। तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर हम सोचें कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम एक फ़ोन नंबर लिस्ट नाम की एक और स्लाइस मेंटेन कर सकते हैं विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्योंकि ये स्लाइस है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी फिक्स साइज नहीं दी है। हर एक फ़ोन नंबर एक इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे उसका टाइप एंड देन कॉमा सेपरेटेड फ़ोन नंबर्स। अब हमें किसी भी मेंबर का फ़ोन नंबर ढूंढना है तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस होंगे। सबसे पहले हम उस मेंबर का इस स्लाइस के अंदर इंडेक्स सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जेन का फ़ोन नंबर चाहिए, तो हम मेंबर्स लिस्ट स्लाइस में जेन का इंडेक्स यानी कि उसकी पोजीशन पता करेंगे। और रिमेंबर दैट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द एरेज दे स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट 1। तो जेन का इंडेक्स होगा 1 बिकॉज दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जॉन इज़ 0, जेन इज़ 1। अब हमको ये इंडेक्स मिला, उसके बाद हम फ़ोन नंबर्स लिस्ट में, एंड रिमेंबर हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमने फ़ोन नंबर्स लिस्ट मेंटेन की है और जो मेंबर्स लिस्ट में नाम है उनका ऑर्डर सेम रहेगा। मतलब मेंबर्स लिस्ट में जिस मेंबर की जो पोजीशन है उसका फ़ोन नंबर लिस्ट में भी उसी पोजीशन में होगा। तो हमें इंडेक्स मिला है 1। अब हम फ़ोन नंबर्स लिस्ट में भी वो इंडेक्स सर्च करेंगे और वो नंबर रिट्रीव करेंगे। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज़ है, बट इन रियल लाइफ केसेस लेट्स से वी हैव 1000 वैल्यूज़। तो उस 1000 वैल्यूज़ के अंदर सबसे पहले हमें वो नाम सर्च करना है, फिर उसका इंडेक्स रिट्रीव करना है और फिर फ़ोन नंबर्स लिस्ट में से उस इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है फॉर अ कंप्यूटर प्रोसेसर। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है मैप्स। अब मैप्स को एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मैप्स इज जस्ट अ डायरेक्टरी जहाँ पे आप किसी एक वैल्यू को यूज़ करके आप कोई दूसरी वैल्यू इजीली रिट्रीव कर सकते हो विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस। मतलब इस केस में समझिए, आप किसी मेंबर का नाम यूज़ करके उसका फ़ोन नंबर रिट्रीव कर सकते हो इजीली। तो एक मैप कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे फ़ोन नंबर मैप। हम लिखेंगे मैप और स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे उस वैल्यू का डेटा टाइप जिसे हम यूज़ करके कोई और वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे नाम को यूज़ करके फ़ोन नंबर रिट्रीव करना चाहते हैं, तो नाम का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे उस वैल्यू का डेटा टाइप जो हम रिट्रीव करना चाहते हैं। जिसे यूज़ कर हम रिट्रीव करना चाहते हैं उसे कहते हैं की, और जिसे हम रिट्रीव करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे की का टाइप है स्ट्रिंग, वैल्यू का टाइप है इंट, और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो इसे क्रिएट करने का एक इजी तरीका है, यहाँ पे मैं नाम दूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर है वो मैं लिखूंगा, और मैं हर एक मेंबर के लिए ऐसा करूँगा, सो एन एंड सो फोर्थ। अब हमारे पास एक मैप क्रिएट हो चुका है। अब इसमें से कोई भी नाम को सर्च कैसे करना है, अब
पिछले एग्जाम्पल में देखिए, जब हमने यही सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया था 2 स्लाइसेस से, उसके अंदर प्रोसेस था कि हम मेंबर्स लिस्ट में वो नाम सर्च करें, उसका इंडेक्स निकालें, फ़ोन नंबर्स लिस्ट में जाके उसी नाम का हम फ़ोन नंबर ढूंढें। लेकिन फ़ोन नंबर्स मैप में अब हमारे पास जब नाम होगा तो ईजिली हमें उसके अगेंस्ट स्टोर्ड नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे कोरिलेट कर रही है। अब ये वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है उसका तरीका हम देख लेते हैं। तो इसे एक्सेस करने का तरीका है सेम जो कि एरेज एंड स्लाइसेस में था, हम इसे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस एक्चुअली विल रिप्रेजेंट द फोन नंबर ऑफ जॉन। जिससे मैं इसे प्रिंट करता हूं, फोन नंबर मैप, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से स्मिथ का नंबर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मिथ। मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें कमेंट करता हूँ। कमेंट आउट में इन्हें क्यों कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसे कमेंट आउट नहीं करता हूँ क्योंकि मेंबर्स लिस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे एक एरर आएगा, मेंबर्स लिस्ट डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज, मतलब हमने डिक्लेयर तो किया है, इसे यूज़ नहीं किया। अब ये गोलैंग की बहुत ही अच्छी बात है कि इसका कंपाइलर पहले से ही स्पेस बचाने के लिए अनयूज्ड डिक्लेरेशंस के लिए एरर थ्रो करेगा, ताकि हम उन्हें रिमूव कर दें और हमारा प्रोग्राम का जो साइज़ है वो और छोटा हो जाए। अब लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे मिला स्मिथ का नंबर। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा नाम मिल गया, मेरे सिस्टम में एक ऐसा टाइपो आ गया जिससे मुझे एक गलत नाम मिला और मैं उस गलत नाम से फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं स्मिथ की जगह यहाँ पे गलती से लिख देता हूँ स्मिटन। ओके, अब मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो हमें मिला 0 हमें मिला क्योंकि स्मिटन नाम की कोई की इस मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट दिस कैन ऑल्सो बी वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज किसी भी मैप में किसी एक की के लिए एक्चुअल में वैल्यू भी 0 हो सकती है। फ़ोन नंबर्स के केस में नहीं, बट किसी और मैप को इमेजिन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट्स के नाम को उनके टोटल मार्क्स से कोरिलेट करना है, तो वहाँ पे किसी के मार्क्स 0 भी हो सकते हैं। तो उस केस में दिस गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ एक्सेसिंग अ वैल्यू इन अ मैप इन गोलैंग। असली तरीका क्या है, वो है हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे कॉमा सेपरेटेड तरीके से, ऐसे। अब तक आपने देखा कि आप ये जो हमको यहाँ से वैल्यू मिलती है उसे एक ही वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैप्स के केस में आप उसे 2 वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं और इन दोनों का अलग अलग पर्पस है। वैल्यू आपको देता है एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या है, और ओके एक बुलियन टाइप है, आप देख सकते हैं वेर ओके बुल, वो देता है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। अब मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ, मैं वैल्यू को भी प्रिंट करता हूँ और मैं लेट्स एक दूसरी लाइन में ओके को भी प्रिंट करता हूँ एंड देन आई रन दिस प्रोग्राम। तो देखिए हमें 0 मिला जो कि हमें पहले मिला था, लेकिन उसके बाद हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे हमें पता चल गया कि इस 0 का मतलब क्या है। इस 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 स्मिटन के अगेंस्ट स्टोर्ड है, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉल्स मिला है, तो इसका मतलब है कि ये की ही एग्जिस्ट नहीं करती। मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को कुछ भी और लिख सकता हूँ, मैं ओके की जगह लिख सकता हूँ एग्जिस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट्स योर चॉइस आप इनको क्या नाम देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्ट को प्रिंट करूँगा तो अगेन 0 फॉल्स। अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना होता जेन, अब क्योंकि जेन इस मैप में एग्जिस्ट करती है तो हमें मिलेगा जेन का नंबर एंड ट्रू। ऑलराइट, अब लेट्स से किसी भी एक मेंबर का फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है और वो आपके पास आता है कि भाई रिकॉर्ड्स में मेरा नंबर चेंज कर दीजिए, तो उसे कैसे करना है। तो ये तरीका था उस मेंबर का नंबर रिट्रीव करने का। अब उसके अंदर कोई नंबर और असाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे जेन, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर, और फिर मैं इसे प्रिंट करता हूँ। आई विल रिमूव
दिस लाइन, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हमें देखिए चेन के अगेंस्ट जो हमने नया नंबर ऐड किया है वो मिला है। अब एक और रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास एक नया मेंबर आया, आपके पास एक फिफ्थ मेंबर आया, उसे आप इस मैप में कैसे ऐड करेंगे। तो इट्स ईजी, यहाँ पे मैं डो की जगह लिख देता हूँ लेट्स से जॉर्ज नाम का हमारे पास मेंबर आया, उसका ये नंबर है, तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ। इससे आपको क्या पता चलता है, अनलाइक एरेज मैप्स आर मैक्स कैन बी एक्सपेंडेड, मतलब उनकी साइज़ बड़ी हो सकती है, दे कैन ग्रो इन साइज़। आप जितनी भी इसके अंदर की वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे उसकी साइज़ उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। अगर आपको इसकी साइज़ पता करनी है तो आप सिंपल लिखिए लेंथ, मतलब लेंथ फ़ोन नंबर मैप, दैट इज़ 5, मतलब हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं 0 1 2 3 4, और ये जो हमने नया रिकॉर्ड ऐड किया है ये। अब एक और यूज़ केस आता है हमारे पास कि हमें किसी भी मेंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है। लेट्स से समवन इज़ मूविंग टू अनदर सिटी एंड वी नीड टू डिलीट देयर रिकॉर्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो उसे हम कर सकते हैं यूजिंग डिलीट। डिलीट एक फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर्स लेगा, फर्स्ट इज़ फ़ोन नंबर मैप, देन कॉमा उस की का नाम जो हमें डिलीट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे स्मिथ ही डिलीट करता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ नॉट लेंथ बट sorry for that, not length but just the map। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्मिथ नहीं आया क्योंकि हमने स्मिथ को डिलीट कर दिया। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे हमने स्लाइसेस और एरेज में देखा कि एरेज आर कॉपीड बाय वैल्यू। जब हम एरेज को किसी और वेरिएबल में, एक एरे को किसी और वेरिएबल में असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यूज कॉपी होती है, लेकिन स्लाइसेस में रेफरेंस कॉपी होता है। तो हम यहाँ पे मैप के साथ भी वो देख लेते हैं। लेट्स से मैंने एक और मैप बनाया, फ़ोन नंबर्स मैप 2, और इसमें मैंने फ़ोन नंबर मैप ही असाइन कर दिया। अब मैं पहले इन दोनों को प्रिंट करता हूँ। तो बोथ द मैप्स आर सेम, लेकिन अगर मैं फ़ोन नंबर मैप 2 में किसी का भी नंबर चेंज करता हूँ, जैसे कि जॉन का नंबर मैंने चेंज किया, तो वो दोनों में चेंज हो जाएगा। मतलब जब भी हम मैप को कॉपी करते हैं तो दे आर कॉपीड बाय वैल्यू, सॉरी रेफरेंस। इसका मतलब फ़ोन नंबर मैप 2 भी मेमोरी में उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे फ़ोन नंबर मैप स्टोर्ड है। तो हम इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमें फ़ोन नंबर मैप में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इस मेमोरी लोकेशन पे जाके ऑपरेशंस रन करेगा। ओके, मूविंग दिस असाइड, let's say we bring back our members list। ओके, अब यहाँ पे हमें ये नाम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस लिस्ट में है तो हमें नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली लिख सकते हैं मेंबर्स लिस्ट 0, ये होगी की, मतलब मेंबर्स लिस्ट का 0th एलिमेंट जॉन इज़ द की एंड दिस इज़ देयर फ़ोन नंबर। राइट, हम इसे मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायनामिकली भी क्रिएट करते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम आई विल रिमेंबर दिस टू टेल यू, जब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि फ़ोन नंबर मैप क्रिएट करे यूजिंग दीज वैल्यूज़ एंड एक और एरे जिसमें फ़ोन नंबर्स होंगे हमारे पास। ऑलराइट, अब एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो की का और जो वैल्यू का डेटा टाइप है, ये हम कौन से डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन से वैलिड डेटा टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो वैल्यू है वहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अगेंस्ट सम की। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम मैप। This is not the very best example I can come up with, but for the sake of simplicity मैं फर्स्ट नेम को मैप करता हूँ लास्ट नेम से। एक्चुअली ये लास्ट नेम नहीं है, ये वही एग्जांपल्स आ गए, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे प्रिंट करूँ
members list and phone number map and last name map। तो यहाँ पे जॉन चेन स्मिथ, जॉन डो स्मिथ चेन। तो ये जो लास्ट नंबर मैप है ये हमने बनाया स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तो वैल्यू में आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको की को यूज़ करना है तो आप की के अंदर सिर्फ वो डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं दैट आर कंपेरेबल। अब कंपेरेबल का यहाँ पे क्या मतलब है, जिससे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और जस्ट सो दैट दिस डजंट कंप्लेन, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। कंपेरेबल वो डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम, ऑलराइट वी ऑलरेडी गॉट एन नाइस सजेशन, कोपायलट टू द रेस्क्यू। कंपेरेबल वो डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम एक डबल इक्वल साइन से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 = 3 और मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे मिला फॉल्स बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 3। बट मुझे कोई एरर नहीं मिला बिकॉज दीज आर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर कंपेरेबल इन वैल्यूज। उन्हें हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। दैट्स वाई इंटीजर्स आर ऑल्सो वैलिड डेटा टाइप फॉर अ की। सेम चीज़ मैं स्ट्रिंग के साथ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ sky = sky और दिस इज ऑल्सो वैलिड थिंग। इसका मतलब स्ट्रिंग को भी हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कंपेरेबल वैल्यूज़ कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बनाता हूँ, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, लेट्स से लाइब्रेरी में हम कुछ प्रोमो कोड्स रन कर रहे हैं जिससे मेंबर्स को बुक बोरो करने में डिस्काउंट मिले। तो मैं लिख देता हूँ कोड्स लिस्ट जो कि होगी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके ये कंट्री कोड्स है, ठीक है। लेट्स इमेजिन दीज आर कंट्री कोड्स और मैं यहाँ पे इन दोनों स्लाइसेस को कंपेयर करता हूँ। नंबर्स लिस्ट भी एक स्लाइस ऑफ टाइप स्ट्रिंग, कोड्स लिस्ट भी एक स्लाइस ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करूँ, रिमेंबर मैं वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इनकी, मैं इन स्लाइसेस को ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एरर मिला ऑलरेडी, लेकिन मैं इसे अगर रन करूँगा तो स्लाइसेस कैन ओनली बी कंपेयर टू नील। मतलब स्लाइसेस, दो स्लाइसेस को मैं आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। दैट्स वाई स्लाइसेस कैन नॉट बी यूज्ड एज मैप। अब इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। सो स्लाइसेस कैन ओनली बी कंपेयर्ड विद नील। तो अगर मतलब इसका मतलब ये है कि नील होता है एम्प्टी टाइप। तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर इस मेंबर्स लिस्ट की वैल्यू हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा नल, दैट द सेम थिंग हियर इज नील। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, अब क्योंकि हमारी जो ये स्लाइस है ये नील नहीं है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो दिस विल गिव अस फॉल्स। बट यू गेट माई पॉइंट हियर दैट वी कैन ओनली यूज डेटा टाइप्स एज कीज जिन्हें हम कंपेयर कर सकें। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी डू हियर। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम कोशिश करते हैं बनाने का एक मैप जिसकी वैल्यूज़ भी हो मैप। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम लिखेंगे मैप ऑफ मैप्स। अब यहाँ पे आप देखिए हम बना रहे हैं एक मैप जिसकी की तो होगी स्ट्रिंग। रिमेंबर हम मैप को की के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो वैल्यू का टाइप होगा दैट कैन बी अ मैप। तो हम एक और बार मैप लिखेंगे, उस मैप की होगी स्ट्रिंग और उसका वैल्यू का टाइप होगा इंट। अब हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो 1 = यस, तो 1 एंड रिमेंबर दिस इज अ मैप। तो 1 के अंदर भी एक मैप स्टोर्ड है। दैट मीन्स वी हैव अ मैप ऑफ मैप्स। 2 इज ऑफ टाइप 2। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ fmt.println, तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मुझे पूरी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं की गई है, मुझे बस बताया गया है कि 1 मैप 1 2 मैप 2। अब इसे
रीडेबल वैल्यू में अगर हमें करना है, फॉर एग्जांपल हमें इसे इस तरह से प्रिंट करना है कि हम इजीली, अगर ये बहुत ज़्यादा डीपली नेस्टेड हो, मतलब इमेजिन कीजिए कि ये भी इंटीजर की जगह एक मैप होता, तो हमें उसे एक रीडेबल फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करना है वो हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसे जेसॉन में कैसे चेंज करना है। अगर आपको मालूम हो तो जेसॉन इस फॉर्मेट का डेटा टाइप होता है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है एपीआईज के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। तो दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब हमें इस मैप को एक जेसन में चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज है। सबसे पहले हम लिखेंगे जेसन डेटा। हमारे पास एक पैकेज है जेसॉन, उसका हमारे पास एक मेथड है मार्शल। मार्शल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मार्शल रिटर्न्स द जेसॉन एनकोडिंग ऑफ वी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे लिखा है एनी, मतलब मार्शल के अंदर जो टाइप जो आर्ग्यूमेंट जाएगा वो एनी टाइप का होगा। तो यहाँ पे हम इस मैप ऑफ मैप्स को पास कर देते हैं। मिसमैच वन वेरिएबल बट जेसॉन मार्शल रिटर्न्स टू वैल्यूज। अब जैसा कि हमने उस केस में देखा, जब वैल्यू एंड ओके नाम के दो वेरिएबल रिटर्न हो रहे थे, जब हम किसी भी मैप की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे थे, जेसॉन डॉट मार्शल भी दो वैल्यूज रिटर्न करता है। फर्स्ट इज द जेसन डेटा एंड सेकेंड थिंग इज एरर। अगर इसे रीड करने में कोई भी एरर आता है तो वो एरर में स्टोर होगा। तो सबसे पहले दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग टू हैंडल द एरर्स फर्स्ट। तो अगर हमारे पास कोई भी एरर है तो हम प्रिंट कर देंगे उस एरर को नॉन बुलियन कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट। ओके, एरर इज नॉट अ बुलियन, तो हम इसे ऐसे इफ स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे एरर इज नॉट इक्वल टू निल, मतलब एरर निल नहीं है, एरर के अंदर कोई वैल्यू है, तो हम प्रिंट करेंगे एरर को। एल्स हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इसने स्ट्रिंग का सजेशन दिया, बट लेट्स सी अगर मैं सिर्फ जेसन डेटा को प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। तो मुझे कुछ रैंडम नंबर्स की सीरीज मिली है। दिस इज एक्चुअली एनकोडेड डेटा। ये एक एनकोडेड बाइनरी डेटा है। अगर मुझे इसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग ब्रैकेट्स जेसन डेटा, और जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो देखिए मुझे एक रीडेबल फॉर्मेट के अंदर वैल्यू मिली, मतलब मुझे एक जेसन फॉर्मेट के अंदर वैल्यू मिली। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट मैप्स टू जेसन्स. So yeah, remember maps is a very important concept. Like this is one of the most important things that you will be using in general Go programs, your day-to-day Go programs. So this is a good thing to know. अगले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे और भी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. हम बात करेंगे टू बी स्पेसिफिक स्ट्रक्ट्स के बारे में, एंड हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में. ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टिक अराउंड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.